हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैथ कंपटीशन मैथ का हमारा 5वां दिन है और हम कुछ एक इम्पोर्टेंट सवाल सीखेंगे। आज अभी भी हमारा एलसीएम का चैप्टर चल रहा है, एलसीएम एचसीएफ का। और ये हमारा लास्ट दिन है एलसीएम और एचसीएफ का। दोस्तों, ये पहला हमारा सवाल है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय तथा महत्तम समापवर्तय क्रमशः 90 तथा 15 है। यदि उनमें से एक संख्या को 15 से गुणा किया जाता है तब गुणनफल 450 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस तरह के सवाल में क्या है, हमें पहली संख्या भी अभी क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि वो कह रहा है कि एक संख्या को 15 से गुणा किया जाता है तब 450 गुणनफल प्राप्त होता है। तो हमारी पहली संख्या भी, एक संख्या भी क्लियर नहीं है और दूसरी संख्या वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हमें पहली संख्या को क्लियर करना होगा कि पहली संख्या हमारी कितनी बैठ रही है। दोस्तों, वो कह रहा है कि 15 से गुणा करते हैं तो 450 होती है, 450 उसका गुणनफल निकलता है। तो इस तरीक़े से अगर हम 450 को 15 से भाग दे देंगे तो हमारी पहली संख्या क्लियर हो जाएगी। तो हमारी 450 बटे 15, 15 तिया 45, तो ये हमारी क्लियर हो गई 30, यानी कि एक संख्या हमारी 30 है। अब हमारा एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। अब इसमें हमारा एलसीएम हमारा क्लियर कर रखा है, एलसीएम हमारा 90 है, एचसीएफ हमारा 15 है। तो ये 90 गुणा 15। अब ये पहली संख्या हमारी क्लियर हो गई, ये हो गई 30, 30 गुणा, अब दूसरी संख्या हमें पूछ रहा है तो दूसरी संख्या ऐसी लिख लेते हैं। ये कोई भी संख्या, दोस्तों मैं इसको आपको डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ, पहली संख्या दूसरी संख्या, आप एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉजिक इसका समझना है कि किस तरीक़ा से सवाल को निकाला जाएगा। इस सवाल को आप माइंड में भी हल कर सकते हैं, सीधे सीधे माइंड में भी आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक समझना चाहिए। अगर आपको उसका पता है कि हमें किस तरीक़ा से फॉर्मूला लगाना है और किस तरीक़ा से उसकी कैलकुलेशन को करना है, तो आप माइंड में भी उसको हल कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर, अब ये हमारा, ये दूसरी संख्या को हम यहीं पर रहने देते हैं और दूसरी संख्या हमें मान निकालना है, और 90 गुणा 15, और ये 30 जो है इसके नीचे ले जाते हैं। हम 30 से इसको काटेंगे, 30 तिया 90 और 15 की 3 से गुणा कर देंगे, 15 तिया 45। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब ये दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है। दो संख्याओं का योग 105 तथा उसका अंतर 3 है। यदि उसका महत्तम समापवर्तय 3 है तो लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा। यानी कि इसने एचसीएफ दे रखा है और दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर भी दे रखा है, लेकिन एलसीएम वो हमसे पूछ रहा है। तो एलसीएम इस केस में क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या एक एक्स है और दूसरी संख्या हमारी वाई है। तो एक्स प्लस वाई हमारा दे रखा है 105, करें ना, दो संख्याओं का योग 105 है। तो हमारी, हमने एक संख्या मान ली एक्स, दूसरी संख्या मान ली हमने वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर 105। अब वो कह रहा है उनका अंतर 3 है, तो यानी कि एक्स माइनस के वाई बराबर 3। अब इसमें हम इसको हल कर लेते हैं, ये प्लस माइनस ये वाई हमारा कट जाएगा, ये एक एक्स और एक एक्स यानी कि 2x बराबर, इनको भी जोड़ देते हैं, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा 108। x बराबर 108 बटे 2, हम ये नीचे ले आते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो हमारी निकली एक 54। अब हमारी एक मान हमारा 54 निकला है, मतलब यानी कि एक संख्या हमारी 54 है। अब हमारी वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग जो होता है वो 105 होता है। तो हम एक संख्या का मान घटा देते हैं इसमें से, सीधे सीधे सिंपल, 105 माइनस 54, तो इसमें से 105 माइनस 54 हम घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 51। यानी कि हमारी जो संख्याएं हैं वो 54 एंड 51 हैं।
अब हम इसमें वो फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमने फर्स्ट वाले सवाल में लगाया था। क्यों? क्योंकि हमें इसमें महत्तम समापवर्त्य दे रखा है, लघुत्तम समापवर्त्य हमें निकालना है, और दोनों संख्याएं भी हमारी क्लियर हो गई, एक 54 है और एक हमारी 51 है। अब सीधे सीधे सिंपल वही कि दोनों संख्याएं 54 गुणा 51, और हम ये एलसीएम एचसीएफ को हम नीचे ले लेते हैं, तो हमारा एचसीएल इसका निकल जाएगा। 3 से इसको काट देते हैं, ये कटा हमारा 3 दूनी 3 इकन 3 और 2 बचे 24, 3 अट्ठे 24। अब ये 18 की 51 से गुणा कर लेते हैं, 18 इकन 18, 1 18 पंजे 90 और 1 91। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ इसमें 918 ये वाला। एक कमरा की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 34 सेंटीमीटर तथा 18 मीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि कमरा के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछाने का प्रस्ताव है तो इसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी? मतलब वो पूछना चाह रहा है कि यदि उस पर हम वर्गाकार टाइल्स अगर बिछाएं इस क्षेत्रफल में, जिस कमरे की लंबाई चौड़ाई हमारी 30 मीटर और 34 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और चौड़ाई है 18 मीटर और 4 सेंटीमीटर, तो ऐसे केस में दोस्तों वो पूछ रहा है कि वर्गाकार अगर इस क्षेत्रफल में हम टाइल्स बिछाएं तो वो टाइल्स कितनी बिछाएंगी, टाइल्सों की वो संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि कितने साइज जो टाइल्स हम बिछाएंगे वो टाइल्स का साइज़ कितना होगा। सबसे पहले उसका हमें साइज़ निकालना होगा। साइज़ मतलब जैसे हमें इसका क्लियर हो रखा है कि लंबाई इसकी इतनी है और चौड़ाई इसकी इतनी है कमरे की, तो हमें अब जो वर्गाकार टाइल्स हम बिछाएंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, तभी हम उसकी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई मतलब वो हमें इसका HCF निकालना होगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम इसको ये देख लेते हैं कि 30 मीटर ये 34 सेंटीमीटर। सबसे पहले इनको जो हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 30 मीटर बराबर हो जाएगा हमारा 3000 मीटर, और 34 ऑलरेडी पहले से दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 3034 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसको 18 और 4 को कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1804 सेंटीमीटर। अब हमने ये सभी को सेंटीमीटर में बदल लिया। अब इसका हमें निकालना है HCF। HCF दोस्तों वही फॉर्मूला हमारा, इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना। अब इसमें हम देते हैं भाग 3034 को 1804 से। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो 1804 एक बार ही जाएगा, इसमें से हम घटा देते हैं, 4 में से 4 गए 0, यहाँ 3, यहाँ 10 में से 8 गए 2, और यहाँ बचे 2 में से 1 गया 1, 1230। अब सेम इस वाली संख्या को भाग देते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं हम। अब इसको हम भाग देंगे तो ये भी एक बार जा रहा है 1230। अब इसमें से हम घटा देते हैं 4, यहाँ 10 में से 3 गए 7, यहाँ रह गए हमारे 7 में से 2 गए तो 5, और 1 में से 1 कुछ नहीं। तो ये फिर अब हम इस तरह लिख लेते हैं 1230 को इसको करेंगे 2 बार जा रहा है, तो चौक 8, 2 सत्ते 14, ये 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 1148 बार गया। अब 1148 इसमें से हम घटाएंगे, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 2, यहाँ से 1 बढ़ा लिया तो 12 हो गए, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ 1 रह गया, अब कुछ नहीं बचा 82। अब लिख लेते हैं हम, इसको लिख लेते हैं अब 574। अब ये कितनी बार कट रहा है, 8 सत्ते 56 और 7 दूनी 14, हाँ 7 बार पूरा कट रहा है ये, 7 दूनी 14, 1 और 7 अट्ठे 56 और 1 57, यानी कि 82 हमारा जो है ये इसका HCF निकल आया। अब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी ऑलरेडी दे रखी है, ये हमने सेंटीमीटर में निकाल रखी है, और ये 82 सेंटीमीटर्स की टाइल्स होगी, यानी कि 82 सेंटीमीटर्स उसकी लंबाई होगी और 82 सेंटीमीटर्स ही उसकी चौड़ाई होगी। तब हम ये मतलब इसका HCF का मतलब ये हुआ कि हमारी जो टाइल्स की लंबाई होगी वो 82 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी हमारी 82 सेंटीमीटर होगी, तभी वो वर्गाकार टाइल्स हम बिछाएंगे तो उससे हम अपने
नंबर्स निकाल लेंगे। अब 3000 कमरे की जो लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं गुणा में, बटे 82 टाइल्स की जो 82 जो हमारी निकली है एलसीएम, तो हमारी एक लंबाई है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई 82, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब इनको हम इसको आपस में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड दोस्तों हम सिंपली काटते हैं इसको। ये हमारा 41 वाट जा रहा है, 2 ने 18 और 2 दूनी 4, ये 902 बार गया। अब हम 41 से इसको काटते हैं, 41 दूनी 82, 8 बचे 82 हो गए, 41 दूनी 82, 2 बार गया। अब इसको हम 2 से इसको काटते हैं, 11 बार गया, और इसको काटेंगे 41 बार गया। अब हम 41 से जो इसको काटते हैं, तो 41 से ये कटेगा, यानी कि 7 7 और ये बचे इतने जगह, ये हो गए 4, ये कटा दोस्तों 74 बार। अब 11 की और 74 की हम आपस में गुणा कर देते हैं, तो 11 चौक 44, हासिल लगे 4, 11 सत्ते 77 और 4 81, ये होगा हमारा 814 टाइल्स, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब इस तरीके का एक सवाल है दोस्तों, 6 घंटियाँ क्रमशः 10, 12, 15, 20, 25 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे अभी एक साथ बजी हैं तो पुनः कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। दोस्तों सिंपल है, इसमें वो एलसीएम पूछ रहा है, इसका सिंपल है, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। अब एलसीएम जो निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सिंपल वे है 10, 12, 15, 20, 25 और 30, इनको आप छोटी छोटी संख्या में इसको डिवाइड करते रहें, तो ये हमारा एलसीएम इसका निकल जाएगा, और जो एलसीएम निकलेगा इनका वही हमारा राइट आंसर होगा। उतने ही समय, उतने ही सेकंड बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी। तो और एक इस तरीका से है, लेकिन दोस्तों हमें कॉमन सेंस लगाकर जो हमारे 4 ऑप्शन है उसमें भी आप जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले जितने भी ये ऑप्शंस के सवाल आए हैं दोस्तों, आप सबसे पहले दिमाग लगाएं कि हम उन ऑप्शंस से हल करें जो उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब दोस्तों इसमें हम अगर थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस लगाएं तो ये हमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। दोस्तों इसमें हमें देखना है कि ये ऐसी हमारा जो एलसीएम, मतलब ऐसा एलसीएम का जो मान होगा वो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा। अब दोस्तों हम लगाते हैं कि 330 25 से तो किसी कीमत पर विभाजित हो नहीं सकता, क्योंकि 25 से वही संख्या हो सकती है जो 25 में हो या 50 में हो या अपने 100 में हो, यानी कि 325 हो सकता है, 350 हो सकता है, 375 हो सकता है, 400 कट सकता है। तो ये 330 नहीं कटेगा तो हमारा ये तो हो ही नहीं सकता। अब 360 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी उसमें नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें 300 कट जाएगा, 25 से जो है 300 कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो ये होगा। दोस्तों अगर हम इसको मानते हैं कि ये 25 से कट जाएगा, लेकिन 30 से तो नहीं कटेगा, ये 25 से तो बेशक 400 कट जाएगा, लेकिन 30 इसको नहीं काट सकता। तो हम ये कॉमन सेंस भी आपको एग्जाम के दौरान लगाना है, सीधे सीधे गुणा नहीं करनी है। सीधे आपको, अगर आपके उससे कॉमन सेंस नहीं लग रहा तो आप गुणा में पहुंचना है। दोस्तों एक ये है, 4 ट्रैफिक लाइट हैं जो 72 सेकंड, 108 सेकंड, 128 सेकंड तथा 160 सेकंड के अंतराल पर जली हैं। यदि वे चारों 10:20 और 25 सेकंड पे जली थीं तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेंगी। दोस्तों एग्ज़ाम में हल करने से पहले सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, क्वेश्चन को समझें ज़रूर कि वो पूछना क्या चाह रहा है। जल्दबाजी में नहीं करें, क्योंकि उसमें ऑप्शंस ऐसे दिए होंगे कि आप जल्दबाजी में आप उसका आंसर गलत टिक कर दोगे। सबसे पहले आप आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, जल्दबाजी ना करें, एकदम घबराएं बिल्कुल नहीं। इसमें दोस्तों सिंपल है कि जो है वो एलसीएम ही हमें निकालना है कि दोबारा एक साथ कब जलेंगी, वही सिंपल जैसे ऊपर वाले में था। अब इसमें हमें जो एलसीएम निकालने के लिए सीधे सीधे जो पहले 72, 108, 128 और 160, इनको हमें एलसीएम जो छोटी छोटी संख्या से हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब सिंपल सबसे छोटी संख्या हमारी जो 2 से काटें, 36 दूनी 72 और 2 पंजे 10, 2 चौको 8,
2 छक्का 12, 2 चौका 8, और ये हो गया हमारा 80 बार। फिर हम इसे को 2 से काट देते हैं, 18, ये हमारा 27 बार जा रहा है, ये हमारा 32, ये हमारा 40। फिर हम 2 से काटते हैं इसको, 2 ने 18, ये 27 नहीं कटा तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 32 कट रहा है हमारा 16, और ये हमारा हो गया 20। फिर हमारा 2 से कट रही हैं अभी 2 संख्याएं, 9, 27 को ऐसे लिख लेते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 ढाई के 20। फिर अभी 2 से कट रही हैं हमारी 9 और 27 को ऐसे ही लिख लेते हैं। दोस्तों जो संख्या हमारी कट रही है उसको काटें, जो संख्या नहीं कट रही है उसको छोड़ दें, ऐसे के ऐसे ही लिख लें उससे नीचे। और कम से कम 2 संख्याएं कट रही हों, जो भी हम जिस भी संख्या से काट रहे हैं कम से कम 2 संख्याओं को वो डिवाइड कर रहा हो। तो हमारी अभी 2 हमारी डिवाइड कर रही है, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, लेकिन अभी हमारी 2 संख्या जो है ये किसी को भी डिवाइड नहीं कर रही। देखिए 9 को भी नहीं कर सकती, 27 को भी नहीं, और 5 को भी नहीं कर सकती। तो इस केसेस में हम ले लेते हैं अब 3 संख्या है जो हमारी 2 संख्याओं को डिवाइड कर रही है। 3 तिया 9, 3 नम 27, 4 को ऐसे ले लेते हैं, 5 को ऐसे ले लेते हैं। अभी भी हमारी 3 संख्या है जो 2 को कर रही है डिवाइड, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 को ऐसे लिख लेते हैं, 5 को ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारा इनका जो गुणनफल आया वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 2 है, गुणा 1 2 3, 3 जो 3 बार है तो 3 बार लिख लेते हैं, और 4 1 बार है, और 5 1 बार है। अब इनकी आपस में हमें गुणा कर लेनी है। अब दोस्तों इसकी गुणा सिंपल वे में करने की कोशिश करें, क्योंकि नंबरिंग ज़्यादा है। सिंपल वे में कोशिश करें कि अगले 10 पे को ले जाएं, मतलब जैसे हमारा अगर 18 है तो हमें 20 पे को कोशिश करें, मतलब इस तरीक़ा से। तो 4 पंजे 20 और 20 दिया 60, 60 की 3 20 दिया 60, यहाँ तक कर लेते हैं। चलो उसके बाद में हम अब इसकी गुणा करके देखते हैं। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यहाँ तक हमारा 32 बैठ रहा है। अब यहाँ तक हमारा जो 9 बैठ रहा है जी। अब ये 60 की और 32 से गुणा कर लें, क्योंकि दोस्तों इसका है 0 लास्ट में, तो 0 का तो 0 ही आएगा। अब 6 से सीधे गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 1 हासिल का, 6 तिया 18 और 1 19। अब सीधे 9 से गुणा कर लेते हैं। दोस्तों 1 से लेके 9 तक की जो पहाड़ा होता है ना, वो जनरली सभी बच्चों को आता है, लेकिन जहाँ डबल संख्या हो जाती है ना, वहाँ अगर आता भी है ना तो एग्ज़ाम में वो सही से याद नहीं आ पाता फिर। तो कोशिश ये करें कि हमें एक संख्या से गुणा करनी पड़े, जैसे 6 से गुणा करनी पड़ेगी हमें सीधी, यहाँ पे 9। अगर हम इसको जोड़ के हम इसका 0 ख़त्म कर लेते, जैसे मान लीजिए मैं 60 हो गए, फिर यहाँ पे जो मैं 6 थी 18 कर लेता, 180। तो 180 के बाद में फिर 18 हमारी 2 संख्याएँ बन जाती हैं। 0 तो रहता लेकिन 18 हमारी 2 संख्याएँ। तो कोशिश करें कि संख्या 1 बचे और बाद में 0, उसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत हल्की होती है और सभी कर लेते हैं। तो हमारा अब ये 9 से हम गुणा कर लेते हैं, 9 0 0, 9 दूनी 18, 1 9 ने 81 और 1 82, 8 हासिल, 9 का 9 और 8 17, यानी कि 17,280 सेकंड के बाद दोबारा वो जलेंगी। लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है 10:20 और 25 सेकंड, ये क्लियर टाइम दे रखा है यहाँ पे, हमें वो निकालना है। अब इसके हम क्या है, इसको हमें बनाना होगा। सबसे पहले हम इसकी बना लेते हैं घंटे, यानी कि पहले मिनट को काट, मिनट्स अगर हम सेकंड का मिनट्स बनाएंगे तो हमें 60 से तुरंत डिवाइड कर देना है। तो 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, ये हो गए 5 बचे 52, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 4 बचे, यहाँ हो गए 48, 6 अट्ठे 48, यानी कि 288 ये हो गए मिनट। अब इसको हम घंटे में करते हैं। अब घंटे में करने के लिए इसको फिर जो हमें 60 से गुणा करनी होगी, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हो सकती है कि आपसे गलती हो जाए। तो यहाँ पे आप 60 से करेंगे तो 60 से इसको करेंगे 6 चौक 24, यानी कि 240 मिनट में तो हमारा 1 घंटा हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएंगे। तो इसका जो हमारा ये बनेगा यहाँ पे 6 चौक 24, 4 घंटे 48 मिनट बाद हमारी ये दोबारा चलेंगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, अब हमें लिख लेना है टाइम जो सबसे ऊपर जो दे रखा है यहाँ पे, 10 घंटे 20 मिनट और 25 सेकंड, और निकला हमारा कितना है
4 घंटे और 48 मिनट, और सेकंड हमारा कोई बचा नहीं है। इसको हम जोड़ लेते हैं, 25 सेकंड, 4 का 8 ही 8 लिख देते हैं, 4 2 6, 6 हो गया तो हमारा यानी कि 1 घंटा पूरा हो गया, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। 10 और 4 14 और 1 15, जो यहाँ पे 1 घंटा पूरा हुआ था। तो 15 घंटे 8 मिनट और 25 सेकंड पे वे दोबारा जलेंगी। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? इसमें चौथा वाला आंसर सही है। और दोस्तों इसमें है, दो संख्याओं का योग 121 है, यदि उसके लघुत्तम समापवर्तय तथा महत्तम समापवर्तय का योग और अंतर क्रमशः 341 तथा 319 हो तो वे संख्याएं क्या हैं? अब इसमें दोस्तों दो संख्याएं भी क्लियर नहीं कर रखी हैं, और ना ही इसमें एलसीएम हमारा क्लियर है और ना ही हमारा एचसीएफ क्लियर है। इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। सीधे सीधे बस उसका योग दे दिया है एलसीएम का, और उसका अंतर भी दे दिया है। तो सीधे सीधे हम इसको वही कर देते हैं, हम जो है एलसीएम प्लस एचसीएफ, एल फॉर एलसीएम और एच फॉर एचसीएफ बराबर, हम दे रखा है योग इसका 341 है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 341। वही जो है फिर इसका अंतर दे रखा है 319, तो एलसीएम माइनस के एचसीएफ बराबर 319। दोस्तों आपको पता ही है कि एलसीएम मान बड़ा होता है और एचसीएफ हमारा छोटा होता है, तो इसलिए एच को बाद में ही लिखें, सिर्फ माइनस, जिससे आपका माइनस ना रहे। अब इसमें हम ये काट देते हैं, ये प्लस माइनस में एच कट रहा है, तो 2L बराबर हो गया, इसको हम जोड़ देते हैं 0 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 6, 3 3 और 1 6। अब एलसीएम निकालने के लिए हम 660 और 2 से हम ये नीचे ले आते हैं, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा 330। तो हमारा एलसीएम निकल आया 330। अब हमें एचसीएफ पता करने के लिए हम ये इसका जो जोड़ जो 341 बैठ रहा है, तो 341 मतलब एचसीएफ निकालने के लिए सीधे जो 300, अब ये इसमें कह रहा है ना क्लियर कि इनका जो योग है, योग वो 341 है। तो हमारा एक तो हमें पता चल गया, तो दूसरा हम 341 में से 330 इसको माइनस कर देंगे सिंपली, तो हमारा ये निकल आया 11। तो हमारा अब ये क्लियर हो गया कि हमारा एचसीएफ हमारा 11 है और एलसीएम हमारा 330 है। अब वो पूछ रहा है कि संख्याएं क्या हैं, वो संख्याएं पूछ रहा है। अब संख्याएं दोस्तों, एक मैंने आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि एचसीएफ वह संख्या होती है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देती है। तो आपको लॉन्ग वे में जाने की जरूरत नहीं, जो संख्याएं जो हमारी दे रखी हैं उनको सीधे सीधे 11 से आप डिवाइड करने की कोशिश करें। जो पूरी तरीक़ा से दोनों संख्याएं 11 से कट रही होंगी वही हमारी संख्याएं होंगी। और दोस्तों 11 जो हमारी संख्या है इससे पूरी तरीक़ा से कटनी चाहिए, तो यहाँ पे 51 कट नहीं सकता, 70 नहीं कटेगा, तो ये हमारा होगा नहीं। इसमें 54 भी नहीं कटेगा, 67 भी नहीं कटेगा पूरी तरीक़ा से, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 55 डिवाइड हो जाएगा, 66 भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो सकता है। इसमें 54 57 नहीं कटेगा, 64 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये आंसर ये वाला राइट हुआ। इसमें ये आगे कोई गुणा भाग आपको नहीं करनी है, यहाँ पे बस यही ध्यान में रखना है आपको कि संख्याएं वही सही होंगी जो महत्तम समावर्तय से पूरी तरीक़ा से कट रही होंगी। यदि इसमें दो संख्याएं आपको निकलती हैं, इस तरीक़ा की संख्याएं, कुछ हो सकती हैं कि आपकी यहाँ पे 66 और 77 दे देता, तो हो सकता है 2 संख्याएं भी दे सकता था। तो 2 संख्याओं के केस में आपको जो फिर जब 2 संख्याएं आपको मिल जाएंगी तो फिर आप देखना है कि क्या इसका एलसीएम इतना बन रहा है, क्या उनका जोड़, 2 संख्याओं का जोड़ 121 बैठ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे 2 संख्याएं दे देता, यहाँ पे हो सकता है 66 और 77 दे देते, तो 66 77 का आप जोड़ करके देखते क्या 121 बैठ रहा है, बैठ रहा है तो ठीक है। अगर नहीं बैठ रहा है, पहली बात वो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्लियर कर रहा है 2 संख्याओं का योग इतना है। अब इनका हम योग करेंगे तो इतना ही बैठेगा, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12, 121 बैठ रहा है। तो हर तरीक़ा से उसको मिलाना है उसको। देखिए दोस्तों, एक ये सवाल है हमारा, एक वृत्ताकार पथ की लंबाई 20 किलोमीटर है तथा 3 धावक एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वे तीनों कितने समय बाद
एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। अब ये क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, कितने समय बाद। तो सबसे पहले ये तो क्लियर है कि इसमें हमें जो है एलसीएम निकालना है, एलसीएम, क्योंकि इनका एलसीएम निकलेगा तभी इसका जवाब हमें पता चलेगा कि दोबारा वो एक साथ कब मिलेंगे, क्योंकि दोनों की चाल अलग अलग है। जब वो दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो वो आगे पीछे हो जाएंगे। एक ही 4 किलोमीटर काटता है 1 घंटे में, एक 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, और एक जाता है 9 किलोमीटर 1 घंटे में। तो ये इसकी चाल ज़्यादा है तो ये आगे हो जाएगा, ये सबसे पीछे हो जाएगा। लेकिन दोबारा उसका जब वृत्ताकार में जब वो राउंड करते रहेंगे किसी भी एरिया का, तो एक समय ऐसा आएगा वो एक साथ हो जाएंगे राउंड में। तो वो पूछना चाह रहे हैं कितने समय बाद होंगे, वो किलोमीटर नहीं पूछ रहा, कितने समय बाद होंगे। तो हमें सबसे पहले तो इनका समय बना लेना है कि वो कितना समय लेते हैं, उनकी जो टाइम कितना लेते हैं 20 किलोमीटर की लंबाई को पूरा करने में। तो सीधे वो एक हमारा एक फार्मूला होता है दोस्तों, आगे चल के मैं जब समय और दूरी वाले पे पहुंचूंगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा, और हो सकता है आपको कुछ को याद भी होगा इस तरीका का। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी 20 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल कितनी है 4, तो ये चाल। तो हमें सबकी समय बना लेना है कि कितना कितना समय वो ले रहे हैं। अब जैसे हम फर्स्ट वाले का बनाते हैं, तो वो 20 किलोमीटर 4 की रफ्तार से दौड़ता है, तो ये 4 हो गया। सेकंड वाले का ये 20 किलोमीटर, और ये 6 की रफ्तार से, तो 6 लिख लेते हैं। और ये थर्ड वाले का ये 20 किलोमीटर एरिया और 9 की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो ये 20/9 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें ये तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, लेकिन बट ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इनको हम डिवाइड करते ही नहीं है, ऐसी कैसी ले लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे अगर डिवाइड कर लेंगे तो फिर भी दिक्कत आएगी बाद में, हमें एलसीएम निकालना है इनका। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी भी अगर भिन्न का सवाल आएगा तो उसका एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा। अगर भिन्न के सवाल में हम एलसीएम निकालेंगे तो जो ऊपर वाली संख्या है, जो भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या उन्हें बोलते हैं हम अंश। तो हम ऐसे केसेस में अंशों का तो एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे वाली संख्या है उनको बोलते हैं हम हर। जैसे ये हमारी हर है और ये हमारी अंश है, तो हरों का एचसीएफ। तो एलसीएम अगर निकालना है भिन्न का, तो एलसीएम ऊपर वाला निकालना पड़ेगा, नीचे वाले का हरों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ के केस में एचसीएफ ऊपर पहुंच जाएगा, एलसीएम के केस में एलसीएम ऊपर रहेगा, एचसीएफ के केस में एचसीएफ ऊपर रहेगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, इस तरीका से आप याद रख लें। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऊपर रहेगा, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा ऊपर रहेगा। अब इसमें हमारा इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 20 20 20 20 का भी एलसीएम तो 20 ही रहेगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जो 20 को डिवाइड कर दे, तीनों जगह 20 है। अब इसमें 4 6 9 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो तीनों को काट रही हो। अब ऐसी बड़ी से बड़ी जो हमारी संख्या है 9 8 भी नहीं काट सकती, 7 भी नहीं, इस तरीके से हमारी एक ही संख्या बैठेगी, एक संख्या ही है जो डिवाइड कर देगी, क्योंकि 2 लेते हैं हम तो इन 2 को काट देगी लेकिन 9 को नहीं काटेगी, तो एक विषम संख्या ही हमें लेनी होगी। तो 20 से इसको 20 काटेंगे तो 20, यानी कि 20 घंटे बाद वो दोबारा एक साथ मिलेंगे। तो हमारा ये 20 वाला ये राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग वे में चल रहा हूँ, बाकी इस तरह की कैलकुलेशन जहाँ आपको पेन से कैलकुलेशन की आवश्यकता है वहाँ तक आप पेन से करें, और उसके बाद में जहाँ आपको सिंपल वे में आ जाती है तो उसको माइंड में भी कैलकुलेशन करके तुरंत आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है चारों में से। एक सवाल और है दोस्तों, ये किसी टमटम के अगले और पिछले पहिया की परिधि क्रमशः 7 सही 5/18 मीटर तथा 9 सही 4/15 मीटर है। जब वह खड़ी होती है तब दोनों पहिए के उस बिंदु को खड़िया से निशान लगा दिया जाता है जो भूमि के संपर्क में होता है। ज्ञात कीजिए कि उसे कितनी दूरी चलने के पश्चात दोनों पहियों का निशान बिंदु पुनः एक साथ भूमि के संपर्क में आएगा। मतलब इन्होंने दोस्तों एक टमटम है जो पहिए पे उन्होंने निशान लगा दिया है जो भूमि की तरफ है। अब वो उनकी जो पहिए की जो परिधि है वो समान नहीं है, मतलब कम बढ़ती है। इसकी 7 सही 5/18 है और इसकी 9 सही 4/15 है। तो वो आगे चल कर कितनी दूरी के चलने के बाद में, मतलब वो जानना चाह रहा है कि कितनी दूरी चलने के बाद में वो जो है एक साथ दोबारा फिर उसी स्थिति में आएंगी जिस स्थिति में वो खड़ी थी।
वो जाना चाह रहा है। तो सीधा सीधा सिंपल है दोस्तों, इसके केस में एलसीएम, सीधा सीधा वो एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए जो भिन्नों में हमने जो ऊपर वाले सवाल में निकाला है एलसीएम, वैसे ही सेम टू सेम निकालना है। एक हमारा दे रखा है मान 7 सही 5/18, और दूसरा हमारा मान दे रखा है 9 सही 4/15। अब इसको हम सिंपल वे में कर लेते हैं। सिंपल वे मतलब जो है इनकी आपस में ये जो 7 सही 5/18 की जगह हम सिंपल वे करेंगे तो 18 की 4 से गुणा कर देंगे, 18 की 7 से, तो 18 सत्ते 126 और प्लस 5/18, 18 126 और 5 मतलब 131/18 हो गया। ऐसे ही 15 नेमा 135 और प्लस का ये 4/15 कितना हो गया 139/15। तो हमारे जो निकल के आए वो निकल के आए 131/18 और दूसरा निकल के आया हमारा 139/15। अब दोस्तों भिन्नों के सवाल में वही है एलसीएम निकालने का फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि जो अंश हैं ऊपर वाले संख्याओं को बोलते हैं हम अंश, और नीचे वाली संख्याओं को बोलते हैं हर। तो एलसीएम के केस में ऊपर वाली संख्याओं को एलसीएम, इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा अंशों का, और नीचे वाले केस में हरों का एचसीएफ। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो 131 और 139 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों इसका एलसीएम इसका एलसीएम दोस्तों इसका मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होगा, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं हो पाएंगे अगर इसको हम शॉर्ट वे में भी अगर लेके चलें। और इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ निकलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि ये हमारी 15 को डिवाइड कर दे 18 को, यानी कि 3 हमारी जो है ये संख्या होगी। अब इसमें दोस्तों हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसकी हम करेंगे तो ये हमारा मान निकल के आएगा 182.09, ये इसका मान निकल के आएगा। और 3/3 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 3 छंग 18, कुछ नहीं बचा 20, 0 लगा देते हैं, 3 छंग 18, 2 बचे, यहाँ हो गए 29, 3 नेम 27, 2 बचे, यानी कि 2 सही 3। इसको दोस्तों बिंदु में ये दशमलव में नहीं लेके जाना है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा जब जो 4 ऑप्शन हमारे सही बटे में दे रखे हैं तो हमें दशमलव ले जाना नहीं है। अब 6069 सही 2/3, इसमें कौन सा है हमारा ये, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। दोस्तों हमारा ये इसी वीडियो के साथ में हमारा एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। लगभग मैंने सभी क्वेश्चंस इसमें कवर कर दिए हैं। इससे कोई भी इसी तरीक़ा के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा नंबर संख्याएं वगैरह चेंज होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा अलग हटके नहीं आएंगे इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। और इसके बाद में हम अभी टाइम एंड वर्क का चैप्टर चलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क को कोशिश करेंगे हम कि 2 वीडियो के अंदर उसको कवर कर दिया जाए। तो इसी तरीक़ा से हम लगभग 7-8 के आसपास हम जो है ये चैप्टर मैथ के मैं कराऊंगा, जो इम्पोर्टेंट, जो खास तौर से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में मैक्सिमम आते रहते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।